हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी रात को 10:30 बजे का एक नया बैच शुरू होने वाला है। ठीक है, अभी बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए बस मैं बता ही रहा हूँ। तो जैसे जैसे लोग आते रहेंगे आई विल बी कीप एडिंग दैम इन द ग्रुप और उसी हिसाब से हम शुरू करेंगे। तो रात को 10:30 बजे का वो क्लास शुरू होगी। तो अगर किसी को भी ज्वाइन करना है वो बैच, अगर कोई भी उसमें ज्वाइन होना चाहता है, जो कि बिल्कुल बेसिक से रहेगा, 0 लेवल से रहेगा, तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर किसी को स्पोकन पर ही फोकस करना है, उनको बेसिक से नहीं करना है, तो भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एक मैसेज करो एंड रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो पहला सेंटेंस है, यहाँ पर इसने कहा है कि मुझे भी ऐसे पीछा करना अच्छा नहीं लगता है। सीधा सा समझ में आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और एक्शन, ये चीज़ तो आएंगी ही आएंगी। अब इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं। सबसे पहला, भी और नहीं दोनों आ रहा है। ऑल्सो, टू या एज वेल नहीं लगेगा। सेंटेंस के शुरू में इवन लगाओगे, लास्ट में ईदर लगाओगे। पहली चीज़ जो थोड़ा सा सेंटेंस को अलग और कॉम्प्लेक्स बनाता है। एंड दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स लाइक लॉट्स ऑफ पीपल लैग बिहाइंड इन दीज थिंग्स, दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, एंड वी मेजरली हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स ओनली। ये चीज़ एक बार समझ में आ गई, सो वंस यू गेट द हैंग ऑफ दीज थिंग्स, बाकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। तो सेंटेंस क्या हुआ, पहली चीज़ तो यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में हमने ईदर लगा दिया, और दूसरा मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है, मतलब लाइक प्लस आईएनजी आएगा। एक्शन लाइक है, उसके साथ जो फॉर्म है उसमें आईएनजी लगेगा। सो आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है। क्या करना पसंद नहीं है? पीछा करना, मतलब चेस करना। किसी को भगा देने को भी हम चेस करना बोलते हैं, पता है? शी चेस मी फ्रॉम देयर। चलो वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल आई डोंट लाइक चेजिंग समवन लाइक दिस ईदर, मुझे भी किसी का पीछा करना ऐसे पसंद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप समवन और एनीवन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। उसका एक छोटा सा फंडा है, फिलहाल इतना समझ लो। सो आई डोंट लाइक चेजिंग समवन लाइक दिस ईदर, इस तरीके से किसी का पीछा करना मुझे भी पसंद नहीं है। राइट, मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। ठीक है, ऐसा वैसा। ठीक, एक तो तरीका, यहाँ पर एक वर्ड होता है इंग्लिश में रिफ रैफ, RIFF, ये एक ही वर्ड है, स्पेस नहीं है। सो अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आई एम नॉट अ रिफ रैफ बॉय। इसका मतलब भी ये होता है कि ऐरा गहरा। ठीक है, दूसरा, उस वाले सेंस में भी बोल सकते हो कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय ईदर। चलिए, तो इसने बोला है कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय ईदर। ईदर क्यों लगा? क्योंकि सेंटेंस में भी और नहीं फिर से आ गया, मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। दूसरा तरीका क्या हुआ, आई एम नॉट अ रिफ रैफ बॉय। दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जिस तरीके से इसके सब टाइटल में दिया हुआ था, सो आई टेंड टू एक्सप्लेन दिस थिंग। ठीक है, तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय ईदर सेंटेंस बन गया। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहा था। हिम्मत जुटाने को मस्टरिंग करेज भी बोलते हैं। करेज हो गया हिम्मत, मस्टर करने का मतलब उसको जुटाना, वो भी बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, वैसे मस्टर करेज जो है ना, इन माय ओपिनियन दैट इज मोर नेचुरल देन दिस। चलिए फिर भी छोड़ते हैं। इतने सालों से हिम्मत जुटा रहा था। अब यहाँ पर कितने सालों से वैसे तो मेंशन नहीं किया, लेकिन कई सालों से कर रहा था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एग्जैक्ट नंबर दिया ही होगा। ठीक है, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, ये भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही है। करेक्ट। तो सेंटेंस यहाँ पर क्या बनकर आया? सेंटेंस यहाँ बनकर आया कि इतने सालों से हिम्मत जुटा रहा था मैं। सो आई हैव बीन, ठीक, हैड बीन लिखना चाहो कर सकते हो उसी सेंस में कि मैं इतने सालों से हिम्मत जुटा रहा था। आई हैव बीन गैदरिंग द करेज। ठीक, अब यहाँ पर करेज को गैदर करना ना सही सा नहीं लग रहा मेरे हिसाब से लेकिन जिस तरीके से जो दिया हुआ है, मस्टर का यूज होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आई हैव बीन गैदरिंग द करेज फॉर सो मैनी ईयर्स, पढ़ने में भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, लेकिन आज बोल रहा हूँ तुम मुझे पसंद हो, बट टुडे आई एम सेइंग इट। इस सेंटेंस में तो कुछ है नहीं बताने वाला। आई लाइक यू। तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। ठीक है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत ही कॉमन तरीके के सेंटेंस होते हैं। जैसे यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इस सेंटेंस में आप टू का यूज़ किया करो, जैसे कहाँ जाऊँ, वेयर टू गो। दूसरा तरीका है आप इसमें डू लगा सकते हो, लेकिन अगर डू लगाओगे
तो फिर दोबारा सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, वेयर डू आई गो, कहाँ जाऊँ, ठीक है। शुड लगा सकते हो, वेयर शुड आई डू, सॉरी वेयर शुड आई गो, कि कहाँ जाऊँ मैं, उस वाले सेंस में, ठीक। मुझे समझ नहीं रहा कि मुझे क्या करना है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू आई हैव टू डू, या फिर व्हाट आई वांट टू डू, इस तरीके से। तो यहाँ पर वांट टू डू का सेंस ले लिया है, तुम डिसाइड कर लो, यू डिसाइड। ये तो हो गया इम्पेरेटिव छोटा सा कि क्या करना है, व्हाट यू वांट टू डू। अब ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि क्या करना है, अगर ये सवाल होता तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आती, व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, बट दैट इज नॉट the question. He is only giving one statement here. So what you want to do, so you decide what you want to do. अब इस लड़की ने बोला कि कोने में ही फुसफुसाने की आदत है या कुछ हिम्मत है तुझमें। लंबा सेंटेंस हो गया, एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहला कि क्या सिर्फ कोने में ही फुसफुसाने की आदत है, ठीक है। कोई चीज है, कोई चीज नहीं है, पोजेशन की बात हुई, प्रेजेंट में चल रहा है तो किस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब डू, सवाल है जिसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, तो डू से स्टार्ट होगा। डू यू ओनली हैव द हैबिट, आदत, क्या तुम्हारे अंदर आदत है, डू यू ओनली हैव द हैबिट ऑफ विस्परिंग, कोई काम करने की। फुसफुसाना क्या होता है, विस्पर करना, राइट, उसी से बना विस्परिंग, ठीक। ऑफ प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट हमने आईएनजी वाली क्लास में सीखा हुआ है। एक्टिव पैसिव सीखने के बाद हम आईएनजी सीखते हैं, उसमें मैंने ऑफ प्लस आईएनजी बताया, कोई काम करने का, नेका, नेकी, neko, राइट। तो फुसफुसाने की आदत, सो डू यू ओनली हैव द हैबिट ऑफ विस्परिंग इन कॉर्नर्स, कोने में, ये बन गया कि इस कोने में ही सिर्फ फुसफुसाने की आदत है। दूसरा, या कुछ हिम्मत भी है तुझमें, और तुझमें कुछ हिम्मत है, फिर से पोजीशन की बात हो रही है, फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेंटेंस विथ डू। सो डू यू हैव सम करेज टू, कि तो कुछ हिम्मत भी है तेरे अंदर, आई हैव करेज, ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ करेज, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। तो इसलिए डू यू हैव सम करेज, कुछ हिम्मत है तुम्हारे अंदर या नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, हालांकि इस सेंटेंस में गलती दिख रही है मेरे को, यहाँ पर सम नहीं आना चाहिए, यहाँ एन ही आना चाहिए। सम को हम पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं, मैं बच्चों को भी कई बार इस चीज़ को समझा चुका हूँ, लेकिन अब क्या करें, सबटाइटल जो लिखते हैं वो भी इंसान हैं, तो वो ऐसे मिस्टेक कर देते हैं, लेट इट बी। तो यहाँ पर कायदे में सेंटेंस होना चाहिए था कि डू यू हैव एनी करेज टू, कुछ हिम्मत भी है तुम्हारे अंदर के नहीं, यहाँ सम नहीं आएगा, यहाँ एन ही आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी गड़बड़ में मिलेंगी। सम का यूज़ मैक्सिमम टाइम आप देखोगे पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, राइट। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ डाउट्स हैं, सो आई हैव सम डाउट्स, राइट, उसके अंदर थोड़ी हिम्मत है, ही हैज़ सम करेज, इस तरीके से आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में या क्वेश्चन में एनी का यूज जाता है, आई डोंट हैव एनी टाइम, ठीक है, आई हैव सम टाइम, आई डोंट हैव एनी टाइम, इस तरीके से। चलिए, इसने कहा कि जो मर्जी करवा लो, यहीं खड़ा हूं, करवा लो। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इसको वैसे, अगर जैसे मैंने कहा कि मुझे हंसाओ, मेक मी लाफ, ठीक है, मुझे रुलाओ, मेक मी क्राई, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। तो मेक के बाद वो एजेंट आ रहा है जिसको कराना है, फिर एक्शन की बेस फॉर्म आ रही है, मुझसे कराओ जो कराना है, मेक मी डू, ठीक है, करवाओ मुझसे जो भी तुम चाहो, वॉट एवर यू वॉन्ट, सो मेक मी डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ये सेंटेंस ऐसे बना, यहीं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेक मी डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर, जो करवाना है करा लो, मैं तो यहीं खड़ा हूं, ठीक है। अब इसने कहा कि तुझे प्रपोज करने का बहुत शौक है ना, ठीक है, किसी चीज का शौक है, एक तो टर्म होता है शायद अविड, ठीक है, शौकिया, राइट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस पॉइंट, बट शायद है, 99% आई एम श्योर। एक फॉन्ड ऑफ, जो कि बहुत कॉमन है, तो इसने बोला कि तुम्हें प्रपोज करने का बहुत शौक है ना, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रपोजिंग, ठीक है। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग में जाता है, आई एम फॉन्ड ऑफ, करेक्ट। तो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रपोजिंग, ठीक है, आईएनजी टर्म लगेगी। देखा जाए तो नेका, नेकी का फिर से सेंस आ रहा है, जो कि मैंने ऑफ प्लस आईएनजी का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है आईएनजी के क्लास में, किसी काम को करने का, तो ऑफ प्लस आईएनजी और फॉन्ड का यूज हम करेंगे ही। सो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रपोजिंग, आंच यू। अब ये आंच यू का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मैं बता चुका हूं कई बार,
सेंटेंस अगर आगे का पॉजिटिव है और उसमें ना का सेंस आता है, करना शौक है ना, वो वाला एक सेंस आता है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रही है उसमें नॉट मर्ज करेंगे और साथ में सब्जेक्ट लगा देंगे। तो पहले वाला जो सेंटेंस है, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रपोजिंग, हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, सब्जेक्ट कौन है, यू, तो आर में नॉट मर्ज करेंगे और यू लगा देंगे, आंट यू। सो यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रपोजिंग आंट यू, तुम्हें प्रपोज करने का बहुत शौक है ना, ये बन जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मान लो सेंटेंस पॉजिटिव है, पहला वाला ही सेंटेंस पॉजिटिव है, तो दूसरे वाले में फिर नॉट नहीं, सॉरी नेगेटिव है, बाय बैड, अगर पहला वाला सेंटेंस ही नेगेटिव है तो दूसरा जो आंचू वाला हिस्सा है उसमें नॉट नहीं लगेगा। जैसे तुम स्कूल नहीं जाओगे, है ना, सो यू वोंट गो टू द स्कूल, विल यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं जहाँ प्रपोज कर किसी को, ठीक है, यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस में हम किसी चीज के होने या ना होने की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस की, कि कोई है चीज या कोई चीज नहीं है। And I have said or I have explained this thing many times कि whenever you get any sentence like this where you are talking about existence of something, so you always make this sentence using there। ठीक है, तो यहाँ पर we are going to use there to explain this sentence। There are so many girls here, so there का यूज किया, जैसे वहां पर बहुत सारी लड़कियां थीं, so there were so many girls there। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, so there are so many girls here। पहले वाले में मैंने देयर बोला क्योंकि वहां का सेंस है, देयर वर सो मेनी गर्ल्स देयर, और यहाँ पर मैंने हियर बोला क्योंकि हम यहाँ प्रेजेंट में अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी लड़कियां, सो देयर आर सो मेनी गर्ल्स हियर। जहाँ किसी को प्रपोज कर, गो प्रपोज टू समवन। अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया चीज है, प्रपोज टू समवन। हम मूवीज में या फिर कैसे भी देखते हैं ना, तो हम कई बार ये देखते हैं कि शी प्रपोज्ड मी, ठीक है, कैन यू प्रपोज हर, डिड यू प्रपोज हर, इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। प्रपोज के साथ प्रपोजिशन लगती है जी टू, ठीक है, शी आई प्रपोज्ड हर की जगह हम सेंटेंस बोलेंगे आई प्रपोज टू हर, ठीक है, तो टू लगाना जरूरी है, करेक्ट। तो इसने एक सेंटेंस क्या बोला, देयर आर सो मेनी गर्ल्स हियर, गो प्रपोज टू समवन, जाओ किसी को प्रपोज कर। यहां पर समवन सही है, यहां पर आप एनीवन भी लगा सकते हो, जाओ किसी को भी प्रपोज कर दो, सो गो एंड प्रपोज टू एनीवन, ऐसे भी बोलोगे तो भी सेंटेंस सही है। इसने बोला कि किसको प्रपोज करूं, सो हुम शुड आई प्रपोज टू, हुम और हु। आजकल क्या हो रहा है, इवन नेटिव स्पीकर्स, ये भी टॉपिक हमने सीखा है, राइट, सेंटेंस के बाद हुम, हु, विच, WH वर्ड्स को हमने अच्छे से समझा था, दे आर एक्सप्लेन कि हाउ डू वी यूज हुम इन अ सेंटेंस। तो फिलहाल हुम का जो यूज है ये तब होता है जब हम किसी पर्सन की बात तो करते हैं, कौन, किसे, बट दैट पर्सन इज नॉट द सब्जेक्ट, that person is basically the object in that sentence, so there we don't use who, we use whom। लेकिन आजकल आप देखोगे नेटिव स्पीकर्स जो हैं, इवन बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में वो whom की जगह who का ही यूज करते हैं, although there are many grammatical rules which are actually challenged in normal spoken, और उसमें बहुत सारी लोगों ने, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड याद नहीं आ रहा है हिंदी में भी, तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं उन्होंने जो कि ठीक नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल हैं स्पोकन में, बट अनलेस वो चीज़ें कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रूफ्स के साथ आती हैं, कंस्ट्रक्टिव नोट्स में आती हैं, उसको हम तो पॉन्टिफिकेट नहीं कर सकते ना। बीइंग अ टीचर आई शुड गो बाय बुक्स, राइट। तो किसके, इसने बोला किसे प्रपोज करो, तो होम शुड आई प्रपोज टू। यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखोगे हु शुड आई प्रपोज टू तो चलता है स्पोकन में, लेकिन फिलहाल यू हैव टू इग्नोर दिस थिंग। यार तुम मरवाओगी मुझे, इसने बोला कि यार मैन तुम मरवाओगी मुझे, अब ये पॉजिटिव में बना, ठीक है, जैसे तुम मुझे मरवाओगी, जैसे मैं, इसने इस तरीके से तुम मुझे परेशानी में डाल दोगी, ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया हुआ है कि यार तुम ना मुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल दोगी। किसी को परेशानी में डालना, गेट समवन इनटू ट्रबल, शी गॉट मी इनटू ट्रबल, ठीक है, इस तरीके से। तो गेट का यूज यहाँ पर बहुत कॉमन है, तो तुम मुझे मरवाओगी, यू विल गेट मी इनटू ट्रबल, या फिर विल की जगह इसने क्या बोला, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। ये चीज मैंने कई बार बताई हुई है। फ्यूचर के जो सेंटेंस हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के जो सेंटेंस हैं, वो फ्यूचर इंडेफिनिट में भी मिलेंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही मिलेंगे, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी मिलेंगे, और वो गोइंग टू के साथ भी मिलेंगे। जैसे आई विल गो देयर टुमारो,
आई एम गोइंग देयर टुमारो, आई विल बी गोइंग देयर टुमारो, आई एम गोइंग टू गो देयर टुमारो। ठीक है, सब सही है। तो यू आर गोइंग टू गेट मी इन टू ट्रबल, यू विल गेट मी इन टू ट्रबल, दोनों चलेंगे। तुम मरवाओगे मुझे, तुम फंसाओगे मुझे, इस तरीके से। इसने बोला कि आज तो ये पक्का बहुत पिटने वाला है। पिटने वाला है, पीटने वाला नहीं है। आज तो ये पिटने वाला है। सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बीट। आज तो ये पीटने वाला है। ही इज गोइंग टू बीट। गोइंग टू और अबाउट टू का यूज भी मैं समझा चुका हूं, कोई काम करने वाले के सेंस में। कोई चीज अभी होने वाली है, अबाउट टू, कोई चीज होने वाली है बट इट माइट टेक सम टाइम, तो गोइंग टू। सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बीट। अगर लिख दिया तो पीटने वाला है। पिटने वाला है, बी बीटन या गेट बीटन। बी प्लस थर्ड फॉर्म या गेट प्लस थर्ड फॉर्म दोनों चल जाती हैं। गेट का यूज ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा चलेगा और बी का यूज अमेरिकन इंग्लिश में। तो आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। सो ही इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बीटन या फिर ही इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट बीटन। ठीक है, अप अप अगर मैं बीटन पर भी खत्म कर दूंगा तो भी सही है, बीटन अप भी चलेगा। दोनों का मीनिंग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कैन यू क्लीन दिस अप, दोनों चल जाते हैं। कैन यू सॉरी ही इज गोइंग टू गेट बीटन अप या फिर ही इज गोइंग टू गेट बीटन, दोनों सेम है। बैडली टुडे, बहुत बुरी तरीके से आज। ठीक है, तुमने पार्क में लड़की को प्रपोज करने को बोला है ना। ठीक है, कोई काम करने को कहते हैं जब हम किसी को, तो या तो आस्क का यूज करते हैं, टेल का यूज करते हैं। याद रखना, इसमें बहुत गड़बड़ करते रहते हैं लोग। तो तुमने पार्क में किसी लड़की को प्रपोज करने को बोला है ना। सो यू टोल्ड मी टू प्रपोज अ गर्ल, यू टोल्ड मी टू प्रपोज टू अ गर्ल इन द पार्क, राइट। अब यहाँ पर राइट लगा दिया। अगर राइट ना लगाओगे तो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। डिड में नॉट मर्ज करके साथ में लगा दो सब्जेक्ट यू, डिडंट यू। सो यू टोल्ड मी टू प्रपोज टू अ गर्ल इन द पार्क, डिडंट यू, ऐसे भी बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। वरना कैसे बना, यू टोल्ड मी टू प्रपोज टू अ गर्ल इन द पार्क, राइट। तो क्यों ना मैं तुम्हें ही प्रपोज कर दूं। ठीक है, क्यों ना मैं ये करूं। सो व्हाई डोंट आई, व्हाई डोंट वी, व्हाई डजंट शी, इस तरीके से फॉर्म बनती है। क्यों ना हम आज छुट्टी कर लें। सो व्हाई डोंट वी हैव एन ऑफ टुडे। ठीक है, क्यों ना हम चलें, व्हाई डोंट वी गो। सो क्यों ना मैं तुम्हें प्रपोज कर दूं, व्हाई डोंट आई प्रपोज टू यू इंस्टेड, इसके बजाय। ठीक है, उल्टा उस वाले सेंस में सेंटेंस के लास्ट में हम इंस्टेड लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रपोज करने को तुमने पार्क में ही बोला ना, तो क्यों ना मैं तुम्हें ही प्रपोज कर दूं। सो व्हाई डोंट आई प्रपोज टू यू इंस्टेड। ठीक है, सो आई थिंक सेंटेंसेज आर क्लियर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।